कोरोना का क्या है डेल्टा वेरिएंट और ये कितना खतरनाक है, इस पर आईसीयू स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋषभ कुमार से जानने की कोशिश की इंडिया न्यूज रिपोर्टर सुमित दुबे ने। डॉक्टर साहब, ये जो डेल्टा वायरस की बात हो रही है, जो इंडियन वेरिएंट जिसे पहले कहा जा रहा था, बाद में से डेल्टा वायरस का नाम दिया गया, ये कितना खतरनाक है और भारत में जो सेकंड वेव आई है इसमें इसका योगदान रहा? देखिए, डेल्टा वेरिएंट जो कि सबसे पहले भारत में अक्टूबर 2020 में पाया गया था, वो जो अभी तक रीसेंट स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये पाया जा रहा है कि ये एक दूसरे को जल्दी फैलता है, जो बेसिकली ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, एक जल्दी फैलता है। दूसरा, डेल्टा वेरिएंट में ये कुछ स्टडीज़ जो यूके में हुई हैं उसमें ये पाया गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी ज़्यादा है। बेसिकली इंसान को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है इन्फेक्शन, डेल्टा वेरिएंट के इन्फेक्शन होने के बाद। लेकिन क्या इसकी वजह से ज़्यादा मौतें हो रही हैं, ये कहना अभी तक जायज़ नहीं होगा। तो इसके लिए अभी हमारे पास सफिशिएंट डाटा अभी तक नहीं आया है। पहले वेरिएंट से कितना डिफरेंस है? देखिए, डिफरेंट इस हिसाब से है कि जो पहले वेरिएंट में हमने देखा था कि ट्रांसमिशन हो रहा था, इन्फेक्शंस हो रहे थे, और अभी जो ट्रांसमिशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो अभी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। इस बार आपने देखा कि हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़्यादा हुई, जो नंबर ऑफ़ केसेस आए हैं वो भी ज़्यादा हुए हैं। तो डेल्टा वेरिएंट पहले से ज़्यादा ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहा है डेल्टा वेरिएंट की वजह से, और हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़्यादा हो रही है। कितने और वेरिएंट हो सकते हैं जिससे डरने की ज़रूरत है, संभल कर? देखिए, ये जो सार्स कोविड वायरस है, कोविड का वायरस है, इसे सार्स कोवी वायरस बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। ये एक आरएनए स्ट्रैंड है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर डीएनए की बनी हुई है, तो ये आरएनए स्ट्रैंड है। आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड है। इसकी जैसे आप सरल भाषा में मानिए कि जैसे 30,000 पत्थर हैं या 30,000 ब्रिक्स हैं हमारी, वो एक साथ पड़ी हुई हैं। वो जब रेप्लिकेट करती हैं बॉडी के अंदर, ये जाता है सेल के अंदर, जाता है सेल के अंदर जाके ये मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई मतलब एक से दो से चार ऐसे बनते हैं। तो जब ये बनते हैं तो कई बारी मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है कि जो वो बन रहा होता है तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए कितने वेरिएंट हो सकते हैं इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता है। लेकिन सब वेरिएंट को हमें ढूंढना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सारे वेरिएंट ऐसा नहीं है कि वो इन्फेक्शन ज़्यादा करेंगे। कुछ वेरिएंट ऐसे होंगे जो इन्फेक्शन नहीं करेंगे, कुछ वेरिएंट ऐसे होंगे जो इन्फेक्शन ज़्यादा करेंगे, और कुछ वेरिएंट ऐसे होंगे जिनकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन या सीवियरिटी ज़्यादा होगी, पेशेंट ज़्यादा बीमार होंगे। तो वेरिएंट कितने हो सकते हैं इसका कोई जवाब नहीं है, बहुत वेरिएंट हो सकते हैं। डॉक्टर ऋषभ, वेरिएंट का ये वेरिएंट है, अलग है, ये नया वेरिएंट है, पहले दूसरा था? इसको पता करने के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग लैब्स होती हैं, जो जीन्स होते हैं वायरस के, उनको सीक्वेंस किया जाता है और उसको जांच की जाती है और देखा जाता है कि कहाँ से ये वेरिएंट आया है, ये वेरिएंट पिछले जो वायरस था उससे अलग है या सेम सीक्वेंस है। तो अगर वो सीक्वेंस डिफरेंट होती है तो उसको वेरिएंट का नाम दिया जाता है।